नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं करंट अफेयर से जुड़ी हुई रोजाना की कुछ खबरें जिनका भारत के समक्ष क्या प्रभाव होगा। आइए जानते हैं कि ऐसी ही नए घटनाक्रम के बारे में। शायद इंडिया और एशिया कप के कारण ये खबर दब गई, तो आइए जानते हैं भारत ने क्या किया। भारत ने दोस्तों अपना पहला एक प्राइवेट डिफेंस प्लांट किसी एक देश के अंदर लगाया है, जिस मतलब एक अफ्रीकी देश के अंदर लगाया है। आइए थोड़ा सा इसे विस्तार में और जानते हैं कि इसका क्या प्रभाव होगा। अमेरिका इस बात से कैसे घबराया हुआ है, भारत का क्या सामरिक प्रभाव होगा, इकोनॉमिकल इंपैक्ट क्या होगा, हमारे उस देश के साथ क्या संबंध हैं, क्या हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं उस देश को भी, चीन इस बात से कैसे खफा है, चीन और भारत के रिलेशन में क्या प्रभाव आएगा। तो आइए सारी जानकारी हम डिटेल से देंगे और साथ में यूपीएससी और यूपीपीसीएस के अंदर प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस इस देश के ऊपर, इस देश के संबंधों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए थोड़ा डिटेल में जानते हैं। आप दोस्तों हेडलाइन पढ़ पा रहे हैं, India's disman's export ambition materialize with Tata's advanced Web 8x8 vehicle production now starting in Morocco. Rajnath Singh inaugurates India's first overseas defense facility in Morocco. Rajnath Singh launches India's company's defense unit war in Casablanca. तो आप ये सारी हेडलाइंस पढ़ पा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई देश का नाम तो मोरक्को है। अब ये मोरक्को देश है कहाँ, किस किस देश से इसकी सीमाएं लगती हैं, इसका भारत के साथ क्या प्रभाव है, कितना बिलियन हम डॉलर इसके साथ व्यापार करते हैं। तो आइए सारी जानकारी हम डिटेल में आपको देंगे। तो आप हेडलाइन देख पा रहे हैं कि भारत के रक्षा मंत्री ने मोरक्को के अंदर एक प्राइवेट डिफेंस प्लांट का उद्घाटन किया है, जिसमें हम वेब 8x8 कुछ व्हीकल्स बनाएंगे। आइए जानते थोड़ा सा और व्हाट वी नो अबाउट इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस फैक्ट्री इन मोरक्को। तो ये दोस्तों भारत का पहला प्राइवेट डिफेंस फैक्ट्री है किसी भी अफ्रीकी देश के अंदर। डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह विल, ये फर्स्ट पोस्ट की खबर है, डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह विल अंडरटेक 2 days ऑफिशियल विजिट टू मोरक्को फ्रॉम सितंबर 22 to 23। खबर दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ, एशिया कप के कारण इसको दबा दी गई। हमारे इसका ना मीडिया ना कोई इस चीज को ज्यादा खबर नहीं। हमने सोचा ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमेशा पूछा गया है, मित्र राष्ट्र से क्वेश्चन आते हैं, तो हमने इसे कवर करने की कोशिश की। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, प्लीज गिव फीडबैक बिकॉज इट विल हेल्प अस टू इंप्रूव माई सेल्फ। आइए जानते हैं इंडिया फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस फैक्ट्री इन अफ्रीका। तो ये क्या हुआ, इंडिया इन टाटा एडवांस सिस्टम ने मोरक्को में अपनी पहली विदेशी रक्षा फैक्ट्री की शुरुआत की है, जिसका उद्घाटन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। थोड़ा सा और डिटेल में बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये जो रेड कलर का आपको कंट्री दिख रहा है ना, यही है मोरक्को। इस देश का नाम क्या है, मोरक्को। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे कि इसकी सीमा ये तो तय होगी कि दो समुद्र से लगती है, एक ये वाला समुद्र और दूसरा ये वाला समुद्र। ये तो अब इन दोनों समुद्रों के बारे में जानेंगे, इसका किस देश से कौन सा विवाद है वो भी जानेंगे। आप हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिए। अच्छा, हिस्टोरिक माइलस्टोन पढ़ते हैं, समझते हैं। पहली बार किसी इंडियन प्राइवेट डिफेंस कंपनी ने फॉरेन सॉइल पर अपनी यूनिट खोली है। तो ये बहुत ही भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव खबर है कि भारत का आत्मनिर्भर बनना और साथ साथ अपने एक्सपोर्ट को सरप्लस में लाना बहुत बड़ी बात है। दूसरा, मोरक्को के बेरशेड में फैक्ट्री शुरू हुई है। थर्ड, इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी का एक नया अध्याय, हम बोल सकते हैं न्यू डिफेंस एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी ऑफ द इंडिया ऑफ इंडिया। तो आप ये देख रहे हैं, ये वेब 8x8 एक व्हीकल है, इसी का निर्माण होगा वहां। जैसा आप देख रहे हैं दोस्तों, यही वेब W8x8 व्हीकल है, वेब। हाँ, तो इसका निर्माण मोरक्को के अंदर होगा, ये डिफेंस व्हीकल है। आइए जानते हैं थोड़ा सा डिटेल में और। तो अब समझते हैं मोरक्को के बारे में कि मोरक्को है कहां। तो मोरक्को का दोस्तों ऑफिशियल नाम है किंगडम ऑफ मोरक्को, इज अ कंट्री इन द मैग्रिब रीजन ऑफ द नॉर्थ अफ्रीका। तो ये नॉर्थ अफ्रीका के अंदर एक ये रीजन है। इट हैज अ कोस्ट लाइन इन द मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक सी। इसकी जो कोस्ट लाइन है वो मेडिटेरियन सी और अटलांटिक सी के साथ लगती है। आप थोड़ा सा डिटेल में मैं बताता हूँ मैप के साथ। ये देखो दोस्तों, ये मोरक्को है, ये क्या है, ये मोरक्को है। ये वाला जो सागर है इसका, इस सागर को बोलते हैं अटलांटिक ओशियन, इसका नाम क्या है, अटलांटिक। दूसरा सागर है जिसकी इससे सीमा लगती है, उसका नाम है हमारा मेडिटेरियन सी। क्या नाम है, मेडिटेरियन सी। इसकी जो लैंड बॉर्डर है वो किसके साथ लगता है, अल्जीरिया के साथ लगता है। ये पिछली साल पूछा गया क्वेश्चन है कि मोरक्को की सीमा कौन से दो महासागरों के साथ लगती है, तो उसका आंसर सही होगा अटलांटिक और मेडिटेरियन सी। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। मोरक्को इज अ अफ्रीकन कंट्री। आपको ये पता होना चाहिए कौन सा कंट्री, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, और इसकी सीमा मेडिटेरियन सी और अटलांटिक सागर से लगती है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद थोड़ा सा और जानते हैं, इसका जो मोरक्को कवर है अबाउट 44,46,300 स्क्वायर किलोमीटर एंड हैज अ पॉपुलेशन ऑफ रफली 37 to 38 मिलियन। अरेबिक मेजरली इसके अंदर बोलने जाने वाली भाषा एबेरिक है और बर्बर है।
विच मतलब फ्रेंच ऑफ स्पेनिश ऑल्सो, मतलब अब हुआ क्या ना, यहाँ की पहले आप डाइवर्सिटी समझिए, यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है तो ऑब्वियसली अरेबिक बोली जाती है, उसके बाद फिर कुछ इसमें फ्रेंच लोग स्पेनिश लोग भी हैं, इसलिए यहाँ पे फ्रेंच और स्पेनिश भी बोली जाती है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी भी ज्यादा है। सेकंड नंबर पे माने जाना वाला मतलब वो बोले रिलीजन है क्रिश्चियनिटी, फर्स्ट इस्लाम, सेकंड क्रिश्चियनिटी। मोरक्कोस कल्चर ब्लेंड अरब, बर्बर एंड अफ्रीकन एंड यूरोपियन इन्फ्लुएंस, तो मैंने आपको पहले ही बताया ये चीजें। दूसरा, इसकी कोस्ट लाइन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसीलिए मैंने एक प्रॉपर स्लाइड इसके ऊपर रखी है। मोरक्कोस नॉर्थ कोस्ट फेसेस द मेडिटेरियन सी, जो नॉर्थ के अंदर सागर है उसको हम मेडिटेरियन सी बोलते हैं। गिव द कंट्री एक्सेस टू यूरोपियन पोर्ट, यहाँ से हम यूरोपियन पोर्ट की तरफ हमें एक्सेस मिलता है। उसके बाद यहीं से फिर हम लोग कहाँ जाते हैं, स्पेन एंड अक्रॉस द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टा, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टा के लिए भी रास्ता यही होती है। इट्स वेस्टर्न बॉर्डर इज अलोंग विद द अटलांटिक ओशियन, इसका जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो अटलांटिक सागर से लगता है, विद मेनी ब्यूटीफुल बीचेस एंड फिशिंग कम्युनिटीज। या मोरक्को शेयर लैंड बॉर्डर विद अल्जीरिया, मैंने आपको सारी जानकारी ये दिया। और इसके इस देश का विवाद सहारा टेरिटरी के साथ चल रहा है। सहारा सुना होगा, सहारा डेजर्ट के बारे में तो आपने सुना होगा ना, हाँ, इसका विवाद उसके साथ है। तो मोरक्को की टोटल कोस्ट लाइन कितनी है, 1835 किलोमीटर, 1835 किलोमीटर। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इसके ऊपर दोस्तों पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो आप इस स्लाइड को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से जरूर देखें। अब जानते हैं इसकी ओपनिंग सेरेमनी, तो मैंने आपको पहले ही बताया राजनाथ सिंह ने इसका इनॉग्रेशन किया, साथ में मोरक्को की डिफेंस मिनिस्ट्री भी, डिफेंस मंत्री मतलब डिफेंस चीफ थे। फैक्ट्री बनेगी, इंडिया मोरक्को डिफेंस पार्टनरशिप का एक सिंबल है ये, और अपना एक ट्रस्टेड अलाय है। ये आप देख सकते हैं एमओयू साइन होते हुए, डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह और वहां के डिफेंस मिनिस्ट्री की फोटो। राजनाथ सिंह का मैसेज क्या था जब उन्होंने स्पीच दी इनॉग्रेशन के बाद, उन्होंने क्या बोला, इंडिया इज मूविंग फ्रॉम मेक इन इंडिया से मेक विद फ्रेंड मेक फॉर द वर्ल्ड। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, मेक इन इंडिया जो हमने संकल्प लिया उसको मेक विद द फ्रेंड, दोस्तों के साथ मिलकर के विश्व के लिए बना रहे हैं। थर्ड, टेक्नोलॉजी शेयरिंग विद द ट्रस्टेड पार्टनर्स। थर्ड, बूस्ट टू पीस सिक्योरिटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ग्लोबली। तो ये सारी चीजें हैं। फोर्थ, वेप 8x8 के बारे में जानते हैं दोस्तों। वेप 8x8 एक सेना के द्वारा किया जाने वाला व्हीकल है, जिसको डीआरडीओ टाटा एडवांस सिस्टम ने विकसित किया। इंडिया फर्स्ट एम्बिशियस व्हीकल, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है। इसके अंदर दोस्तों बुलेट माइन इन सब चीजों से प्रोटेक्टेड रहता है। हाई पावर इंजन, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन इसके अंदर लगा हुआ है। सेंट्रल टायर इन्फ्लेशन सिस्टम इसके अंदर, बट आई विल से दैट करंट वॉरफेयर के हिसाब से बहुत ही एडवांस सिस्टम है ये, जो भारत के डीआरडीओ और टाटा एडवांस सिस्टम ने बनाया हुआ है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है करंट अफेयर पे कि वेप 8x8 क्या है, क्या टाटा एडवांस सिस्टम के द्वारा बनाया गया हाल ही में कौन सा व्हीकल है, तो वेप 8x8। इसकी कुछ कैपेबिलिटी, रिमोट वेपन सेंसेशन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इस पे एम्बेड है। एम्बेड का मतलब होता है लगी हुई है। एम्बिशियस वाटर मोबिलिटी, देन डिजाइन फॉर द ऑल टेरेन, और दोस्तों किसी भी टेरेन के लिए यूजफुल है। प्रोडक्शन कैपेबिलिटी मैंने आपको बताया कि ईयरली 100 वेब व्हीकल वहां पे बनाए जाएंगे। फर्स्ट व्हीकल रेडी इन 18 मंथ, लोकल सोर्सिंग, तो सारी चीजें इसके बारे में दी हुई हैं। दूसरा, इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करें तो दोस्तों लगभग 255 इनडायरेक्ट जॉब और 90 डायरेक्ट जॉब तो है ही हैं। लोकल इंडस्ट्री और स्किल डेवलपमेंट, मोरक्को के साथ डिफेंस इकोसिस्टम में हमें सहायता मिलेगी। इंडिया इमर्जेज टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर, और हम एक हथियार निर्यातक के देश में भी, यहाँ पे लिखा हुआ टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर, बट मैं आपको बता दूं ये डिफेंस एक्सपोर्टर के देश में भी हमें उभरती हुई अपने आप को रखना है। दूसरा, ग्लोबल स्ट्रेटजी की हम बात करें तो पहले था सेल्फ रिलायंस, दूसरा डिफेंस एक्सपोर्ट पावर हाउस बनना, अफ्रीका और फ्रेंडली नेशंस को एक्सपोर्ट प्लान, जिससे कि अपना दबदबा अफ्रीकी देशों के अंदर बना रहे, और पीएम मोदी का डिफेंस के ऊपर ज्यादा प्रभाव, तो ये हमारी ग्लोबल स्ट्रेटजी है, उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। इंडिया मोरक्को टाइज के ऊपर बात करें तो दोस्तों, इंडिया सपोर्टेड मोरक्कोस फ्रीडम इन 1956, डिप्लोमेटिक टाई हमारे 1957 में बने, और 2025 ट्रेड फिगर हम बात करें तो इंडिया का एक्सपोर्ट होता है $76.9 मिलियन। तो ये सारी चीजें, और हम मोरक्को से मेनली फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करते हैं। अब जानते हैं कंक्लूजन, टाटास मोरक्को डिफेंस प्लांट सिंबल ऑफ इंडिया राइजिंग ग्लोबल पावर, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब ये आपका काम है कि आपने इस वीडियो से क्या कंक्लूजन निकाला, आप उसको एक बार लिखिए, एटलीस्ट 250 वर्ड 300 वर्ड्स में लिखिए, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अफ्रीकन सिक्योरिटी, ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट, इनके ऊपर सोच के देखिए इसका क्या इंपैक्ट होगा। स्ट्रेंथ इंडिया इमेज एज अ रिलायबल डिफेंस पार्टनर। अब दोस्तों ये जो प्रीवियस ईयर में कुछ पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन, विच टू मेजर वाटर बॉडीज शेयर बॉर्डर विद मोरक्को? फर्स्ट ऑप्शन मेडिटेरियन सी, रेड सी, सेकंड ऑप्शन अटलांटिक ओशन, मेडिटेरियन सी, थर्ड ऑप्शन पैसिफिक ओशन, मेडिटेरियन सी, एंड फोर्थ ऑप्शन अरेबियन सी एंड कैस्पियन सी। तो आई होप एवरीवन नो अबाउट दिस आंसर। मैंने अभी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कहाँ मेडिटेरियन सी है, कहाँ अटलांटिक ओशन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। इसका आंसर क्या हुआ? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीचर सेपरेट मोरक्कोस कोस्ट लाइन फ्रॉम दी सहारा डेजर्ट? कौन सा फीचर मोरक्कोस कोस्ट लाइन को सहारा डेजर्ट से कैसे बोलें सेपरेट करता है? फर्स्ट हिमालय, सेकंड रिल्फ माउंटेन, थर्ड एटलस माउंटेन,
फोर्थ है रॉकी माउंटेन। तो दोस्तों आई होप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। जिसका आंसर सही होगा मैं उसको लाइक करूंगा, और आप लोग इसका करेक्ट आंसर मेरे एक्स हैंडल पे जाके देख सकते हैं। वैसे इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप लोग प्लीज इसे कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, प्लीज अपना फीडबैक जरूर दें जिससे मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकूं। यही हमारी आपसे गुजारिश है। थैंक यू एवरीवन, आपका भरोसा बना रहे।